नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में जुड़े हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में कुछ साल पहले हमें एक ऐसा परिदृश्य देखने को मिला था जब अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा की पॉलिटिकल दोस्ती के चर्चे हुआ करते थे। एक मजबूत पॉलिटिकल कनेक्शन था दोनों नेताओं के बीच में। ये दोनों नेता एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित नज़र आते थे, एक दूसरे का इतना बचाव किया करते थे कि इनकी दोस्ती को ठीक उसी तरह से माने जाने लगा था जब कई साल पहले शोले फिल्म आई थी और उस फिल्म में जय वीरू की दोस्ती के चर्चे आज भी हिंदुस्तान के लोगों की जुबान पर छाए रहते हैं। तो ठीक उसी तरह की दोस्ती इन दोनों नेताओं के बीच माने जाने लगी थी, यानी जय वीरू की दोस्ती की तरह गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत की दोस्ती माने जाने लगी थी। और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा होने लगी थी कि इनकी दोस्ती जय वीरू की दोस्ती की तरह एक नए आयाम स्थापित करेगी राजस्थान की राजनीति में और एक धमाल मचा कर रख देगी इन दोनों नेताओं की दोस्ती। लेकिन अब कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं के बीच में दरार आ गई है, कोई बड़ा कांटा आ गया है, कोई गब्बर सिंह आ गया है। जिस तरह से जय वीरू की दोस्ती में अमजद खान गब्बर सिंह बीच में आ गए थे, तो ठीक उसी तरह से इन दोनों नेताओं के बीच में भी क्या कोई गब्बर सिंह आ गया है या कोई बड़ा कांटा आ गया है, या फिर इन दोनों नेताओं की कहीं ना कहीं कोई महत्वाकांक्षा है वो इनकी दोस्ती पर भारी पड़ गई है। तो ये सारी चर्चाएं आजकल राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में होने लगी है। वैसे आज राजस्थान कांग्रेस की ओर से एक बड़ी बैठक भी है और बड़ी बैठक के बाद में जयपुर के नारायण सिंह सर्किल इलाके में होली मिलन समारोह भी राजस्थान कांग्रेस की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में अशोक गहलोत आएंगे, गोविंद सिंह डोटासरा तो आएंगे ही, वो क्योंकि वो तो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, टीकाराम जूली जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, रंधावा जो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं। अब सचिन पायलट आएंगे या नहीं आएंगे ये शाम को पता चलेगा। तो बड़ी बात यही है कि जिस तरह से होली मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिस तरह से आज शाम को एक दूसरे पर गुलाल लगाएंगे, एक दूसरे के गले मिलेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता, तो क्या वो वास्तव में दिल से मिलेंगे? क्या वो वास्तव में एक दूसरे से जिस तरह से पहले हमें साथ साथ नज़र आते थे और जिस तरह से इनकी दोस्ती जय वीरू की दोस्ती मानी जाती थी, और गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत की दोस्ती के चर्चे ही नहीं बल्कि अभी कुछ महीनों पहले गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की दोस्ती को भी जय वीरू की दोस्ती की तरह ही लोग मानने लगे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा की जो जय वीरू की जोड़ी मानी जा रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया है। तो कांग्रेस पार्टी में ये जो जोड़ियां बनती है और बनने के बाद में कुछ समय के लिए हमें साथ साथ भी नज़र आती हैं और ऐसा लगता है कि जय वीरू की जोड़ी बन गई है, लेकिन फिर वो कामयाब नहीं हो पाती जय वीरू की जोड़ी की तरह। तो ये जो बार बार जोड़ियां बनती है फिर बिखरती है, उससे कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं उन्हें खटकता है और कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति पैदा होती है। तो जाहिर सी बात है, राजस्थान कांग्रेस में इस समय सभी नेता अपने अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं, अलग अलग खुद की पर्सनल रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। उसकी वजह से राजस्थान कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है। और राजस्थान कांग्रेस, जबकि राजस्थान में कांग्रेस कमज़ोर नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो सीनियर नेता हैं सब अपना अलग अलग रास्ता अपना रहे हैं। सचिन पायलट अपनी अलग फील्डिंग जमा रहे हैं, वो खुद अपनी लोकप्रियता के दम पर पूरे राजस्थान भर में दौरे कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और इस बाबत राजस्थान कांग्रेस के संगठन से जुड़े नेताओं से वो बातचीत करना भी पसंद नहीं करते। तो संगठन से जुड़े नेताओं को ऐसा लगता है कि सचिन पायलट अपनी अलग फील्डिंग जमा रहे हैं। अशोक गहलोत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूरे राजस्थान भर में उनके समर्थकों की बड़ी टीम है क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लंबे समय से राजस्थान की राजनीति के नंबर 1 लोकप्रिय नेता रहे हैं। तो उनकी खुद के पर्सनल कनेक्शन है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, न केवल जयपुर के बल्कि राजस्थान भर के नेताओं से। तो वो तो अपने घर पर बैठे बैठे ही सब कुछ ऑपरेट कर लेते हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा को ऐसा लगता है कि कहीं उन्हें अलग थलग पटक दिया गया है, जबकि वो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं। इस समय उन्हें ऐसा लगता है। हालांकि जहां तक अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा की दोस्ती के बीच में जो दरार आई थी, वो दरार उसी समय आने लग गई थी जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था। चुनावों में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, सत्ता गंवानी पड़ी, और उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा ने कई बार पत्रकारों से बातचीत के दौरान भी स्वीकार किया कि टिकट वितरण ठीक नहीं था, ये कहीं ना कहीं कई जगहों पर हमसे मिस्टेक हुई। तो आप सबको पता है कि जब टिकट का वितरण हुआ था उसमें से करीबन 65 से 70%
जो टिकट अशोक गहलोत के समर्थक नेताओं के पसंद के नेताओं को ही दिया गया था, यानी टिकट वितरण में अशोक गहलोत को पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया गया था कांग्रेस हाईकमान की वजह से ही। लेकिन बड़ी बात यह है कि गहलोत सरकार के कई मंत्री यानी अधिकांश मंत्री चुनाव हार गए थे और उस समय अध्यक्ष होने के नाते गोविंद सिंह डोटासरा को काफ़ी कुछ भला बुरा सुनना भी पड़ गया था, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो उस समय उन्होंने कहा था कि टिकट वितरण में मुझसे भी मिस्टेक हुई। तो ये जो उनका बयान था वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को अब तक भी चुभ रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि अधिकांश टिकट अशोक गहलोत के समर्थकों को दिया गया था और उनमें से कई समर्थक चुनाव हार भी गए। तो अशोक गहलोत को ऐसा लगता है कि मेरे ही दोस्त ने मेरे ही खिलाफ कहीं ना कहीं कोई मुझे थोड़ा डाउन करने के लिए इस तरह का बयान दिया है। इस तरह की चर्चा है, मैं नहीं कह रहा, राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा है। तो उसी समय से इन दोनों नेताओं के बीच में थोड़ी दूरियां आना शुरू हो गई थी और वो दूरियां फिर लगातार बढ़ती रही। हालांकि इस दौरान लोकसभा चुनावों में कई बार दोनों प्रचार करते हुए भी नजर आए, लेकिन जो पहले जिस तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित रहा करते थे, एक दूसरे का बचाव किया करते थे, उस तरह का गतिविधि इन दोनों नेताओं के आपस में देखने को नहीं मिली और लगातार दोनों नेताओं के बीच में दूरियां बढ़ती रही। और अब ये दूरी अभी जिस तरह से राजस्थान विधानसभा में जो गतिरोध की स्थिति पैदा हुई थी और उस गतिरोध को दूर करने के लिए जिस तरह से टीकाराम जूली जो प्रतिपक्ष के नेता थे और अशोक गहलोत दोनों आगे बढ़कर गोविंद सिंह डोटासरा को उन्होंने साथ में नहीं लिया और दोनों आगे बढ़कर वासुदेव देवनानी से मिलते हैं, भजनलाल शर्मा से मिलते हैं और फिर इस गतिरोध को दूर करते हैं। तो इस गतिरोध को दूर करने में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते गोविंद सिंह डोटासरा क्या चाहते थे, उनसे ठीक तरह से राय नहीं ली गई, उनसे सलाह नहीं ली गई, उनको बातचीत में बीच में नहीं आने दिया गया और अपने स्तर पर ही जिस तरह से टीकाराम जूली और अशोक गहलोत ने बातचीत आगे करके इस गतिरोध को दूर किया, तो वो कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा को ऐसा लगता है कि वो जो चाहते थे वो बात पूरी हुई नहीं और अध्यक्ष होने के नाते उन्हें कहीं ना कहीं अपमान का घूंट पीना पड़ा। तो उसके बाद से थोड़ी और दूरी अशोक गहलोत और डोटासरा के बीच में होने लग गई और इस घटनाक्रम में जो डोटासरा और टीकाराम जूली भी कई बार ऐसे साथ नज़र आते थे, ऐसा लगता था कि अब ये जो नई जय वीरू की जोड़ी बन रही है तो उसमें भी कहीं ना कहीं दरार आ गई। तो अब गोविंद सिंह डोटासरा को ऐसा लगता है कि उन्हें कहीं अलग थलग पटक दिया गया है और उनका जो सबसे प्यारा दोस्त था यानी अशोक गहलोत वो ही अब उनसे थोड़ा अलग हो रहे हैं। और अब तो इस तरह की चर्चा होने लगी है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का झुकाव टीकाराम जूली की ओर हो गया है और टीकाराम जूली को वो अपना ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं। एक समय वो गोविंद सिंह डोटासरा को अपना आशीर्वाद दिया करते थे। इस तरह की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। मैं अपने स्तर पर इस तरह की बातें नहीं कहता, इस तरह की कांग्रेस जनों में भी चर्चा है, इस तरह की पॉलिटिकल गलियारों में भी ये चर्चा होने लगी है कि अब टीकाराम जूली और अशोक गहलोत की एक जो नई जोड़ी हमें देखने को मिल रही है। तो अब गोविंद सिंह डोटासरा को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब विधानसभा चुनाव होगा उसमें कोई उनके साथ में एक तरीके से आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए ही कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा अलग थलग करने का प्रयास किया जा रहा है। और मेन बात वहाँ पर कांग्रेस पार्टी में वही आकर खड़ी हो जाती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा। एक समय अशोक गहलोत और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर माना जाता था, अब टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा का भी नाम आने लगा है, क्योंकि टीकाराम जूली दलित नेता हैं और कई बार के विधायक हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनकी भाषण शैली भी बहुत अच्छी है। गोविंद सिंह डोटासरा जिनके अब केंद्र के नेताओं से भी अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, के.सी. वेणुगोपाल जैसे नेताओं से इनके बहुत अच्छे पॉलिटिकल संबंध हो गए हैं। तो अशोक गहलोत को ऐसा लगता है कि अब गोविंद सिंह डोटासरा भी एक तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए एक मजबूत दावेदार बनते जा रहे हैं। वैसे आप सबको पता है कि अशोक गहलोत एक ऐसे नेता हैं, वे 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, काफ़ी पॉपुलर नेता हैं, बहुत अच्छी उनकी पकड़ रहती है। तो उनकी पहले कोशिश यही रहेगी कि वो चौथी बार भी एक तरीके से पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में प्रस्तुत करे। और अगर चौथी बार अगर राजस्थान में उन्हें प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उनकी कोशिश यही रहती है कि उनका जो कोई समर्थक हो वो है बेहद करीबी हो, उन्हें पार्टी मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करें। तो टीकाराम जूली को शायद ऐसा लगता है कि हो सकता है अशोक गहलोत के साथ जुड़े रहेंगे तो आने वाले समय में उनका पॉलिटिकल कैरियर थोड़ा और गति पकड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो राजस्थान कांग्रेस में देखने को मिल रही है उसमें गोविंद सिंह डोटासरा को ऐसा लगता है कि एक समय मैंने अशोक गहलोत
से कदम मिलकर मैंने पूरा साथ दिया। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत जिस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं उस रणनीति में कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा खुद के लिए उनके रास्ते थोड़ा कठिन से दिख रहे हैं राजस्थान कांग्रेस में। इसलिए ये जो थोड़ी दूरियां लगातार दोनों नेताओं के बीच में बनती जा रही है। हम तो यही चाहेंगे कि राजस्थान कांग्रेस के जो नेताओं की जो जोड़ी बनती है वो लंबे समय तक चले, आपस में कदम से कदम मिलाकर साथ काम करें, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस कमज़ोर नहीं है, और कमज़ोर है तो उसकी वजह यही है कि राजस्थान कांग्रेस के जो तमाम बड़े सीनियर नेता हैं वो अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं। उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के जो सेकंड लाइन के नेता हैं, जो थर्ड लाइन के नेता हैं, वो उनमें भी फिर बिखराव की स्थिति पैदा हो जाती है। नमस्कार दोस्तों।